So here is the next question. द लाइन, ये इक्वेशन दिया हुआ है एक्स वाई और लैम्बडा के फॉर्मेट में, और आपसे क्या कहा जा रहा है कि इट पासेस थ्रू अ पॉइंट रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक लाइन है या बहुत सारी लाइन्स हैं। सो द आंसर इज इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ लाइन्स। वाई? क्योंकि आगे उन्होंने कहा है दैट इट इज़ रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। तो किसी के हिसाब से लैम्बडा की वैल्यू 1 हो सकती, किसी के हिसाब से 2 या 3 हो सकती। अब अगर आप लैम्बडा की ऐसी डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे तो ये इक्वेशन जो है वो डिफरेंट स्वरूप लेते चले जाएगा। मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट लाइंस छुपी हुई है, और ये सभी लाइंस कहाँ से पास हो रही है? थ्रू अ पॉइंट। दैट मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस। ये समझना बहुत ज़रूरी था आपके लिए। वंस आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि ये फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस है, तो मेरे दिमाग में आता है कि इक्वेशन जो बनता है वो ऐसे होता है सर, R1 प्लस लैम्बडा R2 इक्वल्स टू 0। मतलब कितना पैरामीटर होना चाहिए? एक पैरामीटर होना चाहिए। हमने क्लास में पढ़ा है कि कभी कभार एक की जगह दो पैरामीटर्स होते हैं, देन इट इज़ सॉल्व वेरी सिंपली। दो के जगह तीन भी पैरामीटर्स के बारे में सिचुएशंस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एनीवेज, तो इस तरीके का इक्वेशन जब बनता है तब आप जाके वो कॉन्करेंसी का पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने देखा होगा आगे वही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइन विथ स्लोप 2 पासिंग थ्रू द पॉइंट। पहले तो आपको कॉन्करेंसी का पॉइंट निकालना पड़ेगा। उस पॉइंट से जो अनगिनत लाइन पास होती है उसमें से वो लाइन जिसका स्लोप 2 है उसका इक्वेशन हमें निकालना है। तो द थिंग इज ईजी, पहले आपको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे? क्या कर सकेंगे? जो इक्वेशन दिए हैं सबसे पहले तो वो लिख देते हैं हम लोग। क्या रहेगा? लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा प्लस 1 टाइम एक्स, एक्सपांशन अगर मैं करता हूँ तो, प्लस लैम्बडा वाई माइनस 2 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। हमने कहा कि ये जो इक्वेशन है इसमें फर्स्ट लाइन प्लस पैरामीटर इंटू सेकेंड लाइन आपको ऐसे फॉर्मेट दिखाई देना चाहिए। तो वो बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ टर्म लैम्बडा स्क्वायर की है, कुछ लैम्बडा की, और फिर कुछ टर्म कांस्टेंट है, मतलब विदाउट लैम्बडा है आई वुड से। तो कुछ टर्म्स को एक्यूमुलेट करके देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं लैम्बडा स्क्वायर को एक्यूमुलेट करता हूँ तो मुझे पहले इसमें 1 दिख रहा है, सॉरी एक्स दिख रहा है, और बाद में -2, ये लैम्बडा स्क्वायर की टर्म है। उसके बाद में अगर आप लैम्बडा की टर्म्स को जमा करेंगे तो मुझे 2x यहाँ पे दिख रहा है, प्लस यहाँ पे y नज़र आता है। उसके बाद में सारी टर्म्स जो बिना लैम्बडा की है वो कौन कौन है? एक तो x आया, और फिर यहाँ पे -2 दिखा। देखिए इक्वेशन को मैंने अरेंज किया लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा और फिर विदाउट लैम्बडा की टर्म्स में। अच्छा, यहाँ पे ये वाली टर्म भी तो कॉमन दिख रही है, तो अगर मैंने उतनी टर्म को एक साथ निकाल लिया तो क्या आएगा फिर? लैम्बडा स्क्वायर -1 इफ़ यू कंबाइन द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। सिमिलर फैशन लैम्बडा इक्वल्स टू 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब आपको शायद ये बात ध्यान में आ रही है दैट इट कैन बी द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, इट कैन बी द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन, दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर, दैट इज द अदर पैरामीटर। हमने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा पैरामीटर्स दिखते हैं। तो व्हाट यू डू इज़, लेट्स से ये हो गया आपका x-2, ये +1 है, सॉरी ये गलती से किया है, ये और ये कंबाइन होगा तो +1 आएगा। ओके, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। क्या किया हम लोगों ने इस कंडीशन में? आपको पूरे इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया किससे? ये वाली टर्म से, लैम्बडा स्क्वायर +1। और हम अच्छे से जानते हैं कि ये टर्म कभी 0 नहीं बन सकती है, क्योंकि 1 में आप नॉन निगेटिव जोड़ के 0 बना नहीं सकते। इसका मतलब यही मुद्दा यहाँ पे इन्होंने नोट डाउन किया था कि रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा की कोई भी वैल्यू हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस इज़ आई वुड से
फैमिली ऑफ लाइंस, जैसे कि आप अगर इसको पूरे इसको एक डिनोट कर दीजिए म्यू से वगैरह, तो इट सीम्स लाइक n1 प्लस म्यू n2 इक्वल्स टू 0. So again quoting about this is a family of lines. What kind of family? Family of concurrent lines. और जब आप कॉन्करेंट लाइन से तो किसी पॉइंट पे कॉन्करेंट होंगे, वो पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है? तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है. सो वी नीड टू सॉल्व x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 साइमल्टेनियसली विद द 2x प्लस वाई इक्वल टू 0. यहाँ से तो आपको पता चल गया x का वैल्यू 2 है, उसको आप यहाँ पे रखिए, तो फिर आपका जो y का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा? -4. यानी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी डेवलप हो गया कितना? 2, -4. अब इसी पॉइंट P से बहुत सारी लाइंस पास हो रही है. आप किसी ऐसी लाइन की बात कर रहे हैं जिसका स्लोप इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कितना? 2, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस 2, -4. तो इसका इक्वेशन कैसे निकालोगे बेटा? इक्वेशन आएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1. प्रिटी इजी. सो दैट इज y प्लस 4 इक्वल्स टू 2x माइनस 4. आगे आप इस इक्वेशन को देख लीजिए कि कहीं पे दिया है क्या. ABCD चारों ऑप्शन में y एक साइड है ना, y आपका एक साइड है, तो दूसरा साइड क्या आएगा? इधर लिख देता हूँ. तो दूसरा साइड क्या आएगा? 4 को अगर आप इधर शिफ्ट करते हैं तो ये बनेगा 2x माइनस 8. इज दैट एनीवेयर? ऑप्शन ए.